I think one of the most important messages of today that was given was regarding that this remaining time that we have of Ramadan, how to spend this inshallah. Because these first 5 days came very, very quickly, they passed. Message was given that this beautiful month is amongst us, so spend this in the way of Allah, increase your worship, increase your dua. And especially this month is the revelation of Quran. इसकी कुरान से बहुत निस्बत है, और जब अगर कुरान को हमने थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं हो। दूसरा, रमज़ान के अंदर लालकुम तत्तकून के तकवा कैसे हासिल किया जाए, कि ख़ास तौर पे जो हमारे मुसलमान दुनिया भर में परेशान हैं उनके लिए दुआ भी की गई, और ये भी बताया गया कि रमज़ान असल में हमें एक दूसरे के दुख दर्द समझने के लिए भी आता है, कि जो भूखे प्यासे होते हैं वो किस तरह ज़िंदगी गरीब लोग गुजार रहे हैं। ग्रैंड इफ्तार हर साल यहाँ पे हम स्ट्रेचफर्ड में करते हैं, तकरीबन 800 to 1000 के करीब कमोबेश लोग आते हैं और शौक से आते हैं माशाल्लाह। देखिए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सादत की बात है। रमज़ानुल मुबारक में वैसे ही लोगों का ज़हन होता है इबादत की तरफ, अल्लाह पाक की राह में देने का, और रिवायत में आता है कि सलाम को आम करो, मुसलमानों को खाना खिलाओ और सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो इतनी बड़ी फजीलत है मुसलमानों को खाना खिलाने की। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ब्रिटिश पाकिस्तान नेटवर्क और पीके न्यूज़। मैं हूं फैसल कैदी, मौजूद है इंग्लैंड के साथ बर्मिंघम स्ट्रेचफोर्ड में खिजाने मदीना में आज ग्रैंड इफ्तार पार्टी थी। मेरे साथ वसीम भाई है। वसीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम को बहुत मुबारक हो, जिस तरह आप लोगों ने ये आज का ग्रैंड इफ्तार पार्टी सजाई थी। तो इस हवाले से मनज़र कर जाएंगे। Mashallah, it was a beautiful gathering here today. Alhamdulillah, hundreds of brothers, mashallah, came. And mashallah, I think one of the most important messages of today that was given was regarding that this remaining time that we have of Ramadan, how to spend this inshallah. Because these first 5 days came very, very quickly, they passed. And the remaining 17, 18 days will also pass very, very quickly. Message was given that this beautiful month is amongst us, so spend this in the way of Allah, increase your worship, increase your dua, and increase your giving in the way of Allah Azza wa Jalla, inshallah. लास्ट पे जिस तरह मैंने देखा कि आपकी तमाम टीम, जितनी भी खिजाने मदीना की टीम थी, भरपूर दोस्तों ने आज आपका साथ दिया, जिस तरह लंगर भी तकसीम कर रहे थे, और जो लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? Mashallah, alhamdulillah, Dawat Islami has got many, many departments, and mashallah, many volunteers, 1 million volunteers across the whole world Dawat Islami has. Mashallah, here in Birmingham, mashallah, many volunteers, they come and support, alhamdulillah. I'm also a volunteer. We work full-time job, but alhamdulillah, we volunteer with Dawat Islami in the evenings and the weekends. अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना अपनी बरकतें लुटा रहा, और हम इस वक्त मग़फ़िरत के अशरे में हैं। अल्लाह की रहमत से कोशिश हो रही है कि अल्लाह करीम को राज़ी करें, और यही मैसेज आगे दिया गया आज कि नौजवानों को, बूढ़ों को, हर एक को रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए। ख़ास तौर पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बताया गया कि रमज़ान क्या है, रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए अल्लाह की इबादत में। एंड स्पेशली दिस मंथ इज़ द रेवलेशन ऑफ कुरान। इसकी कुरान से बहुत निस्बत है, और जब अगर कुरान को हमने थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होंगे। आज हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो इसी वजह से कि हम कुरान से दूर हैं। आज जो मैसेज दिया गया, एक तो कुरान पाक के हवाले से, और दूसरा रमज़ान के अंदर लालकुम तत्तकून के तकवा कैसे हासिल किया जाए, कि ख़ास तौर पे जो हमारे मुसलमान दुनिया भर में परेशान हैं उनके लिए दुआ भी की गई, और ये भी बताया गया कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ये रमज़ान असल में हमें एक दूसरे के दुख दर्द समझने के लिए भी आता है, कि जो भूखे प्यासे होते हैं वो किस तरह ज़िंदगी गरीब लोग गुजार रहे हैं, तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। रमज़ान सिर्फ अपने दस्तरखान पे खाने पीने सजाने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशियों में शरीक होने का नाम है, दूसरों की मदद करने का नाम है। तो आज इस हवाले से बातचीत हुई। माशाल्लाह, फैज़ान मदीना आबाद है आपके सामने, और दावत इस्लामी के तकरीबन 15 सेंटर बर्मिंघम में है, यूके में 101 सेंटर हैं, और ये आज इफ्तार, हमारा ग्रैंड इफ्तार हर साल यहाँ पे हम स्ट्रेचफर्ड में करते हैं। तकरीबन 800 to 1000 के करीब कमोबेश लोग आते हैं और शौक से आते हैं माशाल्लाह। असल मकसद तो दीन की मोहब्बत है। रमज़ान वाकई एक वो महीना है कि जिसमें इबादत का एक ज़ौक़ होता है, शौक़ होता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि इनको एक अच्छा माहौल दिया जाए। माशाल्लाह, तरावी के बाद भी रेगुलर यहाँ पर चाय होती है, कुछ जूसेस इनके लिए होते हैं, सहरी का इंतज़ाम भी, अफ्तारी का रेगुलर इंतज़ाम भी है। कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में आएँ, अपने रब को राज़ी करें, और अल्लाह करीम हमसे खुश हो और हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मज़ीद कुछ सेंटर्स जो हैं वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर भी प्लानिंग परमिशन अप्लाई हुई है, अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर भी प्लानिंग परमिशन होगी। ये दीन की तरफ रग़बत है। आपके सामने माशाल्लाह ये सेंटर कुछ अरसे पहले लिया था, तो यहाँ पर इतनी मुसलमानों की आबादी नहीं थी, लेकिन इस सेंटर की वजह से, दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना की वजह से आस पास तादाद भी बढ़ गई है, और माशाल्लाह मस्जिद जो है वो फजर में भी भरी हुई होती है और रात में भी भरी हुई होती है। फैज़ान मदीना स्ट्रेचफोर्ड में एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी हुई है, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपकी टीम ने ये मैनेज किया, क्योंकि आज यहाँ पे लोग सैकड़ों की तादाद में आए हुए थे, तरह बच्चे, बूढ़े, नौजवान। और ये हम नज़र को बताएं कि माशाल्लाह किस तरह आपने सारा चीज़ें अरेंज की और किस तरह मैनेज किया। मैं जब मस्जिद में आया तो मस्जिद भरी हुई थी,
थोड़ा इस बारे में बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, दावत इस्लामी का एक खासा है कि दावत इस्लामी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन के करीब करती है। मकसद ये है कि दावत इस्लामी के जो अमीर है मौलाना लियास काजी साहब, उन्होंने हमें ये मोटो दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। यही सोच लेकर हमारे मुबल्लिगीन डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जाकर लोगों को फ़ोन पे दावत दी उन्होंने कि आएँ, अल्लाह के घर में आएँ। और ये ग्रैंड इज्तिमा जो है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड इफ्तार जो है, ये पूरे रमज़ान में दावत इस्लामी के तकरीबन हर छोटे बड़े मराकज़ में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इटली से आए, वहाँ पर भी इसी तरह का बड़ा 1000 कम बेश लोगों का इस्लामी भाइयों ने वो इज्तिमा अटेंड किया। तो इसी तरह यहाँ पे भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद क्या है कि लोगों को दीन के करीब करना। इस तरह आपके पूरी टीम माशाल्लाह मैंने देखा अभी तक लड़के लगे हुए हैं सफाई में भी, इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उनके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सादत की बात है। रमज़ानुल मुबारक में वैसे ही लोगों का ज़हन होता है इबादत की तरफ, अल्लाह पाक की राह में देने का। और रिवायत में आता है कि सलाम को आम करो, मुसलमानों को खाना खिलाओ और सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो इतनी बड़ी फजीलत है मुसलमानों को खाना खिलाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसलिए इस्लामी भाई इस तरह करते हैं। ये लास्ट पे अतीक भाई, क्योंकि हम ऑल ओवर द यूके मुख्तलिफ मसाजिद में जाते रहते हैं, निज़ान मदीना की एक मैंने सबसे बेस्ट चीज़ देखी और नाज़रीन से शेयर भी करना चाहूँगा, सफाई। आपकी चाहे वुज़ू खाने में जाएं, जहाँ पे भी जाएं, माशाल्लाह हर तरफ सफाई, खुशबू। इसके लिए क्या आप ये ऐसे ही है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब कोई आता है ना मस्जिद में, तो उसको ये महसूस हो कि वो अल्लाह के घर में आया है, उसको वज़ू खाने साफ़ मिले, उसको टॉयलेट साफ़ मिले, उसको खुशबुएं आएँ, ताकि जब वो इबादत में आए तो पूरा फोकस अपनी इबादत पे कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हम अपने जो मुबल्लिगीन हैं यहाँ पे, हमारे जो केयर टेकर्स हैं, वो ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल करते हैं। इस तरह आज फैज़ान मदीना में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की।